जय गुरु जम्बेश्वर भगवान। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल नेचर वॉइस नंबर 1 पर। तो गाइज, आज हम जानने वाले हैं विश्नोई समाज के गुरु जम्बेश्वर भगवान के बारे में। आखिर क्यों पूजते हैं लोग भगवान जम्बेश्वर को, और कौन थे भगवान जम्बेश्वर, इनका जन्म कैसे हुआ, कहाँ रहते थे, इनके पिता का नाम क्या था, इनके परिवारों के बारे में क्या क्या महत्व है, इन सभी प्रश्नों का जवाब मिलेगा आपको केवल एक ही वीडियो में। वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए जानते हैं। भारत की पावन भूमि सदैव संतों, महापुरुषों और लोक देवताओं की जन्मभूमि रही है। जब जब में समाज में अज्ञान, अन्याय, हिंसा और अधर्म बढ़ा, तब तब ईश्वर ने किसी रूप में महान आत्माओं को जन्म दिया, जिन्होंने मानवता को सही मार्ग दिखाया। राजस्थान की रेतीली धरती पर जन्मे गुरु जम्बेश्वर भगवान, जिसे प्यार से जाम्बू जी के नाम से भी जाना जाता है, ऐसे ही एक महान संत, समाज सुधारक, पर्यावरण रक्षक और विश्नोई समाज के संस्थापक थे। वे केवल धार्मिक गुरु ही नहीं थे, बल्कि प्रकृति के पहले सच्चे रक्षक माने जाते हैं। आज से लगभग 500 वर्ष पहले उन्होंने जो संदेश दिया था, जीव दया और प्रकृति रक्षा, वही आज पूरी दुनिया की सबसे बड़ी आवश्यकता बन गया है। उनका जीवन त्याग, सेवा, करुणा, सत्य और पर्यावरण संरक्षण का अद्भुत उदाहरण है। जन्म और परिवार की बात करें तो गुरु जम्बेश्वर भगवान का जन्म भाद्रपद कृष्ण अष्टमी संवत 1508 1415 ईस्वी को राजस्थान के नागौर जिले के पीपासर गांव में हुआ। बात करें माता और पिता की तो पिता लोवट जी पंवार और माता का नाम हंसा देवी था। उनका परिवार साधारण कृषक परिवार था, लेकिन धार्मिक और संस्कारी था। जन्म के समय ही कई चमत्कारिक घटनाएं हुई। गांव के बुजुर्गों ने कहा कि यह बालक कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि देवी शक्ति का अवतार है। बाल्यकाल की विशेषताएं की बात करें तो बचपन से ही जाम्बू जी अन्य बच्चों से अलग थे। जहां दूसरे बच्चे खेल कूदते थे, वहीं जाम्बू जी शांत रहते, कम बोलते, ध्यान में लीन रहते, प्रकृति के बीच समय बिताते। लोग उन्हें गूंगा बालक भी कहते थे, क्योंकि वे बहुत कम बोलते थे और उन्होंने 7 वर्ष तक मौन धारण किया हुआ था। परंतु वे भीतर से अत्यंत बुद्धिमान और आध्यात्मिक थे। जब वे बड़े हुए तो उन्हें गाय चराने का कार्य दिया गया। यहीं से उनके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता सामने आई, प्रकृति और जीवों के प्रति प्रेम। वे गायों को अपने बच्चों की तरह रखते थे, घायल पशुओं का उपचार करते, पेड़ों की रक्षा करते, पक्षियों को दाना डालते थे। उनका मानना था कि हर जीव में भगवान बसता है। समाज की स्थिति और उनका दुख की बात करें तो उस समय राजस्थान में अकाल, सूखा, गरीबी, पशु हत्या, पेड़ों की कटाई, अंधविश्वास, नशाखोरी बहुत अधिक थी। लोग जीवों को मारते थे, हरे पेड़ काटते थे, जिससे प्रकृति असंतुलित हो रही थी। यह देखकर जाम्बू जी का हृदय दुखी हो जाता है। उन्होंने निश्चय किया कि वे समाज को सही मार्ग दिखाएंगे। ज्ञान प्राप्ति की बात करें तो लगभग 34 वर्ष की आयु से उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हुआ। कहा जाता है कि एक दिन वे समरातल दौरा, जिसे रेत के टीले के नाम से भी जाना जाता है, समरातल दौरे पर ध्यान कर रहे थे। उसी समय उन्हें ईश्वरीय अनुभूति हुई। उन्हें सृष्टि का रहस्य समझ में आया। प्रकृति की परमात्मा है, जीव हत्या पाप है, सत्य ही धर्म है, सेवा ही पूजा है। इसके बाद उनका जीवन पूरी तरह बदल गया। विश्नोई पंथ की स्थापना की बात करें तो 1485 में संवत 1542 में उन्होंने विश्नोई धर्म की स्थापना की। विश्नोई शब्द सुना है, 20 + 9 शब्दों से बना, यानी 29 नियम। 29 नियमों की महत्व के बारे में बात करें तो गुरु जम्बेश्वर ने समाज सुधार के लिए 29 नियम बनाए। ये नियम केवल धार्मिक नहीं, बल्कि वैज्ञानिक और सामाजिक भी हैं। मुख्य नियम की बात करें तो हरे पेड़ नहीं काटना, जीवों की रक्षा करना, मांस नहीं खाना, नशा नहीं करना, सत्य बोलना, स्वच्छता रखना, गौ सेवा करना, भगवान विष्णु की भक्ति करना, परोपकार करना, संयमित जीवन जीना। आज वैज्ञानिक भी मानते हैं कि ये नियम पर्यावरण संरक्षण के लिए बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण है। उपदेश और शब्दवाणी की बात करें तो जाम्बू जी ने अपने उपदेशों
को शब्द वाणी में दिया। उनकी वाणी सरल लोक भाषा में समझने योग्य, आध्यात्मिक ज्ञान से भरपूर। उनका प्रसिद्ध वचन जीव दया पालनी, रूख लीलो नहीं घावे, अजर जवरे जीवत मरे वे स्वाकुंडा पावे। अर्थ, जीवों पर दया करो और हरे पेड़ मत काटो। चमत्कार और लोक कल्याण की बात करें तो उनके जीवन में कई चमत्कारों की कथाएं प्रसिद्ध है, जिसमें सूखे में वर्षा करना, बीमारों को ठीक करना, पशुओं को बचाना, भूखों को भोजन देना आदि। लेकिन वे हमेशा कहते थे सब ईश्वर की कृपा है। समाज सुधार कार्य में उन्होंने नशाखोरी बंद करवाई, अंधविश्वास खत्म किए, जात पात का विरोध किया, स्वच्छता पर जोर दिया, महिलाओं को सम्मान दिया। उन्होंने सिखाया सच्चा धर्म सेवा में है। पर्यावरण संरक्षण की महान मिसाल की बात करें तो विश्नोई समाज आज भी पेड़ नहीं काटता, पशुओं की रक्षा करता है और हिरणों को अपने परिवार की तरह रखता है। हिजड़ली बलिदान की बात करें तो 1730 में अमृता देवी सहित 363 विश्नोई लोगों ने पेड़ों की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। ये घटना जाम्बोजी की शिक्षा का सबसे बड़ा प्रमाण है। अंतिम समय की बात करें, गुरु जम्बेश्वर ने अपना अंतिम समय मुकाम, जो बीकानेर में है, बताया जाता है कि सन 1536 ईस्वी में उन्होंने वहीं समाधि ली। आज मुकाम विश्नोई समाज का तीर्थ है, लाखों श्रद्धालु का आस्था केंद्र भी है। उनके व्यक्तित्व की बात करें तो वे सरल, दयालु, त्यागी, ज्ञानी, प्रकृति प्रेमी और समाज सुधारक। उनका जीवन ही उनका संदेश था। आज के समय में उनकी प्रासंगिकता की बात करें, आज दुनिया में प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग, जंगलों की कटाई, पशु हत्या बढ़ रही है। जाम्बोजी का संदेश सबसे पहले ज़्यादा ज़रूरी हो गया। अगर हम उनके नियम अपनाएं, पर्यावरण बचेगा, समाज सुधरेगा, जीवन खुशहाल होगा। निष्कर्ष की बात करें, गुरु जम्बेश्वर भगवान केवल विश्नोई समाज के गुरु नहीं बल्कि पूरी मानवता के पथ प्रदर्शक हैं। उन्होंने सिखाया प्रकृति से प्रेम करो, जीवों की रक्षा करो, सत्य और सेवा अपनाओ। उनका जीवन हमें प्रेरणा देता है कि हम भी प्रकृति और समाज के लिए कुछ करें। वे सच में धरती के पहले पर्यावरण संत थे। दोस्तों, मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।